मैं विनायक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल विद विनायक में। जैसे कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे और एलसीएम की मैं एक वीडियो दे चुका था। जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने एलसीएम के बेसिस को समझाया था, कैसे कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं, कितने तरीके होते हैं और किस तरीके से हम कितनी जल्दी एलसीएम निकाल सकते हैं, मतलब पूरा आपको एलसीएम के बारे में मैंने बताया था। वही कहानी आज हम लोग एचसीएफ के साथ करने जा रहे हैं कि एचसीएफ क्या होता है, कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं, कितने तरीक़ों से एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो काहे का रहेगा, एचसीएफ का। चलिए चलते हैं, देखते हैं। एचसीएफ मैंने आपको बताया था एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या इसी को बोल सकते हैं हम लोग महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसको जीसीडी भी बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और महत्तम समावर्त बोलते हैं, इसको जीसीडी भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये तो नाम की बात हो गई। चलो और समझते हैं क्या होता है ये। टॉपिक हमारा चल रहा है एचसीएफ। मैंने कोई दो संख्याएं लिखी, 12 और 20। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम पीछे से चलेंगे। आपने देखा होगा एलसीएम में भी हम पीछे से चल रहे थे और एचसीएफ में भी हम पीछे से चलेंगे। इसका मैंने फुल फॉर्म जो लिखी थी आपकी, क्या लिखी थी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे किसके, 12 और 20 के। चलिए इसके फैक्टर करते हैं। अब देखो, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। ये 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और 20 से। ये सब इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। फैक्टर मतलब उनको गुणनखंड में तोड़ देना। जैसे फैक्टर निकालते कैसे मैं आपको बता दूं। जैसे आपने लिखा 12 और 20, 12 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। अब आप यहाँ से अनलिमिटेड फैक्टर बना सकते हैं। आप इस 2 को छोड़ दीजिए, 2 फैक्टर है इसका, 2 3 को ले लेंगे तो 6 फैक्टर हो गया। देखो यहाँ पे हम 2 फैक्टर मान सकते हैं। ये 12 का गुणनखंड है, मतलब इसको खंड खंड में तोड़ दिया। जैसे देखो मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ तो आपको बोलेगा 2 छंग 12, 12 का एक फैक्टर 6, तोड़ दिया। और इसको छोटे भागों में तोड़ दो, 3 3 3। तो 12 के हम खंड करते ही चले जा रहे हैं। 12 का खंड किया, 6 आ गया। ये 12 किस में टूटा, 2 और 6 में। फिर 6 का खंड किया, ये 12 किस में टूटा, आपने देखा ये 12 किस में टूटा, 2 में और 6 में। फिर 6 के खंड किए, फिर 2 में टूटा, 3 में। फिर 3 के खंड किए, 3 में टूटा, 1 में टूटा। ये मतलब खंड है। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। तो कितने खंड है, 2 खंड है, 3 खंड है। अब एक साथ अगर मिक्स कर लें 2 3, 6 खंड हो जाएगा। इन दोनों को मिक्स कर लें 2 2, 4 खंड हो जाएगा। और सबको आपस में मिक्स कर लें 12, वो भी इसका खंड हो जाएगा। इसी प्रकार 20 के भी मैंने खंड किए। जैसे 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, 2 खंड है, 5 खंड। दोनों को मिक्स कर लो, 2 दूनी 4 खंड है। इन दोनों को मिक्स कर लो, 5 दूनी 10 खंड है। और पूरे को मिक्स कर लो तो 20 खंड है। ठीक है, ये सब इसके फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। तो फैक्टर हमने कर दिया। अब उसने बोला है, फिर पीछे चलेंगे, कॉमन। तो इसमें कॉमन आप देख रहे होगे तो आपका 2 कॉमन आ रहा है और 4 कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है और कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। उसने बोला हाईएस्ट, क्या बोला, हाईएस्ट। दोनों में हाईएस्ट क्या है, 4। यही हमारा क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। ये होता है एचसीएफ। फैक्टर का मतलब क्या होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, गुणनखंड। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, जितने भी संभव टुकड़े हैं उन टुकड़ों में जो टुकड़े कॉमन है, उन टुकड़ों में जो टुकड़े कॉमन है, उन कॉमन में जो टुकड़ा हाईएस्ट है वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। सबको बात समझ में आ गई। इसके निकालने की विधि होती है कुछ। जो पहली विधि है हम सब लोग बचपन से करते आ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अब देखिएगा मैं लिखा हूँ 12 और लिखा 20।
तो आपने अभी मैंने तोड़ के बताया 12 का लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, ये हमने इसके क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए। अब हमको क्या करना है, इन फैक्टर में से कॉमन लेना है। तो आपको पता है कि ये कॉमन है, ये कॉमन है, कितना कॉमन आ गया, 2 गुणे 2, तो ये हमारा 4 क्या हो गया, SCF हो गया। ठीक है, गुणनखंड करने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद जो टुकड़े कॉमन हो जाएंगे वो हमारे क्या होंगे, फैक्टर होंगे। बात सबको समझ आ गई। ऐसे कॉमन तो सिर्फ 2 भी है और ये भी 2 है, लेकिन हमको सब कॉमन लेना है और दोनों की मल्टीप्लाई करा दी, हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। सबको बात समझ आ गई। एक तो ये होता है। दूसरी बात करते हैं, एक किसी और का भी निकाल लें। चलो 35 और 15 का अगर निकालना चाहे आप देखो, इसको क्या लिख सकते, 3 गुणे 5, सॉरी 3 नहीं आएगा इसमें, 7 गुणे 5, और इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5। अब देखोगे तो इसमें कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो इसका SCF कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। SCF कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हम किसी और संख्याओं को ले लेते हैं, 12 और 16 को ले लेते हैं। तो 12 16 को 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें कॉमन क्या है, ये सिर्फ 2 ही बार 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन नहीं, जो दोनों ऊपर नीचे में कॉमन होगा वही कॉमन लेंगे। ये हमारा क्या आ गया, SCF आ गया। क्या आ गया, हमारा SCF आ गया। सबको बात समझ में आ गई कैसे हम SCF निकालते हैं। ये तो पहला मेथड हुआ। अगला होता है डिवीजन मेथड। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, लंबी भाग विधि। ठीक है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं और लंबी भाग विधि। देखते हैं, जैसे हमको 12 और 20 का निकालना है, जैसे हमको 12 और 20 का क्या निकालना है, SCF। तो हम क्या करते हैं, 20 को 12 से भाग करते हैं। समझ लेना, बचपन में खूब करते आए हुए। 20 को 12 से डिवाइड करिए तो कितना हो गया, 12 एकम 12, 12 एकम कितना आ गया, 12। 20 में से 12 गया, 8 आ गया। अब क्या करते हैं, अब जो नॉर्मल भाग करते हैं वैसे नहीं लगाएंगे। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का होता है वो क्या होता है, जैसे हमने 12 एकम 12 किया, 8 बच गया। अब ये 8 को फिर से हमने यहाँ पे लगाया, ये वाला जो है, ये जो डिवाइजर है यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा। फिर 8 एकम 8, 12 में से 8 गया 4, फिर से अगेन ये जो डिवाइजर है यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। 4 एकम 4 दूनी 8, तो ये पूरा पूरा कट गया। तो ये जो लास्ट वाला आता है ये क्या होता है, हमारा SCF होता है। इसी को ही GCD बोलते हैं। क्या बोलते हैं, GCD। GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मैंने अभी लिख के बताया था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कैसे ऐसा देखो, ये हमारा 12 डिवाइजर है, 8 डिवाइजर है, 4 डिवाइजर है, 12 डिवाइजर है, 8 डिवाइजर है और 4 डिवाइजर है। अब इनमें से कॉमन क्या, इन सब में से क्या क्या कॉमन है, देखो इसके पास भी 4 गुणे 3 है, इसके पास 4 2 8 है, इसके पास 4 एकम 4 है। तो इनमें से क्या कॉमन है, 4 है, और 4 ही सबसे बड़ा है। देखो कॉमन की बात कर ले तो कॉमन ऐसे मैं जैसे लिखता हूँ, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो कॉमन की बात करोगे तो 2 2 भी कॉमन है ना, 2 2 भी कॉमन, लेकिन हमको ग्रेटेस्ट चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो 1 2 और कॉमन है तो वो भी ले लेंगे। तो टोटल इसका क्या आ गया, SCF 4। इसीलिए इस SCF को GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये हमारा क्या आ गया, SCF आ गया। मैं एक और कोई संख्या लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे हमको वही अभी संख्या ली थी ना, 12 और 16, तो 12 इधर लिखेंगे, 16 एकम 12 एकम 12, 16 में से 12 गया, 4 आ गया। फिर ये जो डिवाइजर है मतलब जो हमारा भाजक है वो अगली बार में भाज्य बन जाता है, डिविडेंड बन जाता है। 4 3 12 कट गया। तो जो लास्ट वाला हमारा डिवाइजर आता है वही हमारा क्या होता है, SCF होता है। लास्ट वाला जो हमारा डिवाइजर आता है वो क्या होता है, SCF होता है। सबको बात समझ में आ गई, किसी को कोई समस्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक होता है टेक डिफरेंस एंड चेक। ठीक है, ये ऐसे डिफरेंस मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंस मेथड। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे हमने लिखा 12 और क्या ले रहे थे, 12 और 20 ले लो। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 12 और 20 ले लिया। अब हमको इसका क्या करना है, SCF निकालना है ना, तो इसका डिफरेंस करना है। तो 12 और 20 का डिफरेंस आप बताइए कितना आ गया, 8 आ गया। 12 और 20 का डिफरेंस कितना आ गया, 8 आ गया। या तो यह SCF होगा, अगर यह SCF नहीं है तो इसका कोई ना कोई एक पार्ट SCF होगा। डिफरेंस
डिफरेंस लिया, देन चेक भी करना है, या तो ये एचसीएफ होगा नहीं तो इसका कोई ना कोई पार्ट एचसीएफ होगा। हम कैसे पता लगाएंगे एचसीएफ है कि नहीं? जो एचसीएफ आता है, अच्छा मेरी बात समझना, अभी तक हमने क्या लिखाया, 12 और 20 का जो एचसीएफ आया था हमारा 4 आया था, ठीक है। तो ये जो एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ ये दोनों को काट सकता है पूरा, जो एचसीएफ होता है वो दोनों को पूरा काट सकता है। ये 12 और 20 का एचसीएफ अगर 4 आया था तो 12 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा और 20 भी 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब जो एचसीएफ होता है, जिन संख्याओं का एचसीएफ होता है, जैसे इस संख्या का है ना, तो जिन संख्याओं का एचसीएफ होता है ये दोनों संख्याओं को काट सकता है। 4 3 12 कर सकता है, 4 5 20 पूरा काट सकता है। इसका मतलब जो एचसीएफ होता है जिन संख्याओं का होता है उन संख्याओं को पूरा काट सकता है। अच्छा, अगर ये 8 एचसीएफ है, हमने माना अगर ये 8 एचसीएफ है तो 8 इन दोनों को काट सकता है। 8 12 को काट सकता है? नहीं काट सकता। 8 20 को काट सकता? नहीं काट सकता। नहीं काट सकता तो इसके टुकड़े करेंगे। इसके क्या करेंगे? टुकड़े करेंगे। जैसे इसको कितने भी टुकड़े में तोड़ सकते हो, जैसे हम इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 8, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 4 लिख सकते हैं। इतने टुकड़े हो सकते हैं। अब देखो 8 से तो चेक कर लिया हमने, 8 से नहीं जाना, 1 से तो सब चला जाता है, 1 तो लेने नहीं है। 1 ऐसे किसका आएगा? को प्राइम का। अब इसमें चेक करेंगे, तो आप ये बताइए, आप 2 से चेक करना पसंद करेंगे कि 4 से चेक करना पसंद करेंगे? हम किससे चेक करना पसंद करेंगे? 4 से। क्यों 4 से चेक करना पसंद करेंगे? हमारी एचसीएफ की परिभाषा ही कहती है हमको हाईएस्ट लेना है। एचसीएफ की परिभाषा हमको क्या कहती है? हमको हाईएस्ट लेके चलना है। तो अगर 2 4 हमारे सामने 2 ऑप्शन है चेक करने का, तो हम 4 से चेक करेंगे, क्योंकि 4 2 से बड़ा है और हमको हाईएस्ट ही चाहिए। तो 4 से डिवाइड करो तो 4 3 12 कट गया और 4 5 20 कट गया। इसका मतलब जो इसका एचसीएफ, एक्चुअल एचसीएफ है वो कितना है? 4 है। बात समझ में आ गई? अगला लिखते हैं, जैसे 12 और 16, इसका अगर एचसीएफ निकाला तो इसका डिफरेंस ले लो, कितना एचसीएफ, या तो ये एचसीएफ होगा या इसका एक पार्ट होगा। तो ये 4 3 12 कटता है, 4 चक्कू 16 कटता है, इसका मतलब 4 बिल्कुल सही है। 4 बिल्कुल सही है। जैसे हमने ले लिया 15 और 35, इसका डिफरेंस ले लो। 15 35 डिफरेंस कितना आ गया? 20 20 इसको करना चाहिए, 20 15 को नहीं काटता, 20 35 को नहीं काटता, तो इसके टुकड़े 1 गुणे 20, ये तो कैंसिल हो गया, हमने चेक कर लिया 20 नहीं आता है। अगला टुकड़ा क्या हो सकता है? 4 गुणे 5। अब हमारे पास 4 और 5, हम किसको चेक करेंगे? 5 को चेक करेंगे, क्योंकि हम हाईएस्ट लेते हैं। तो आप देखोगे 5 दिया 15 और 5 7 35, मतलब 5 ने दोनों को काट दिया, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 5 हो गया। इसका एचसीएफ कितना हो गया? 5 हो गया। हम और संख्याएं लेते हैं। अरे मैंने लिया 12 16 और कितना ले लो? 22 ले लो, हटाओ 12 14 कर लो, फिर मैं आपको बात समझ में आता हूँ। जैसे 12 14 22, अब हमको 3 संख्याओं का निकालना है। तो आपको क्या करना है, अगर हमारे पास 3 संख्याएं, 10 संख्याएं, 1000 संख्याएं, कितनी भी संख्याएं आ जाएं, हमको बस क्या करना है, जिन संख्याओं का डिफरेंस सबसे कम होगा वो लेना है। जिन संख्याओं का डिफरेंस सबसे कम होगा वो लेना है। जैसे 12 14 का डिफरेंस कितना? 2। 14 22 का डिफरेंस कितना? 8। 12 22 का डिफरेंस 10। तो हम देख रहे हैं कि सबसे कम डिफरेंस जो हमारा आया यहाँ पे आया, ये हमने माना हमारा एचसीएफ, माना। अभी हमने डिफरेंस लिया है, अभी हमको चेक करना है। ये 2 6 12 कटता है, 2 7 14 कटता है, 2 11 काट देता है। इसका मतलब इसने इन तीनों को काट दिया, तो ये हमारा क्या एचसीएफ बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो वो समझ में गई? जैसे मैं एक और कोई सवाल लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 1000 1035 1040 2005 3010 6005 और लिख लो 7000 8995। इसमें हमको पता लगाना है कि इसका एचसीएफ क्या है। क्या पता लगाना है इसका हमको? एचसीएफ, इन पूरी संख्याओं का एचसीएफ। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बताया है कि सबसे कम डिफरेंस ले लेंगे। तो हम घूम फिर के देखेंगे यहीं पे सबसे कम डिफरेंस आ रहा है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 1040 में से 1035 घटा देंगे, 5 डिफरेंस आ रहा है। तो या तो ये 5 होगा, अगर ये 5 नहीं होगा तो इसका कोई पार्ट होगा। तो 5 के सिर्फ 2 ही पार्ट हो सकते हैं, 1 और 5। हम चेक किसको करते हैं? बड़े वाले को। देखो 5 से वही संख्या कटती है जिनके लास्ट में 0 और 5 है। ये भी कटेगा, 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 सब 5 से कट जाएंगे। तो इसका एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो सबको मेरी बात समझ में आ गई कि हम डिफरेंस लेंगे और फिर चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं और 18 40 और 45।
अगर हमको इसका एचसीएफ निकालना है तो मैंने बताया सबसे कम डिफरेंस, तो सबसे कम डिफरेंस हमको यहाँ पे दिख रहा है 5 दिख रहा है। क्या 5 18 को काटता? नहीं काटता, मतलब यहाँ पे 5 नहीं हो सकता। लेकिन 5 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 गुणे 5। हमने 5 से चेक किया तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि 5 इन तीनों को नहीं काटता। तो जब कैंसिल आउट हो गया तो हमारा क्या बचा? एचसीएफ कितना बचा? सिर्फ 1 बचा। एचसीएफ 1 भी आ सकता है, ठीक है। 5 से देखा 5 ये तो कटता है लेकिन 18 नहीं कटता, तो मतलब 5 कैंसिल हो गया, तो बचा फैक्टर हमारा 1 ये सबको कटता है। और 1 ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं को विभाजित करती है। सबको मेरी बात पल्ले पड़ रही होगी, ठीक है। तो टेक डिफरेंस एंड चेक मेथड से हम ऐसे ऐसे सवाल लगा सकते हैं। अब सवाल क्या बनते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16 तथा 20 को, देखो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा बड़ी से बड़ी। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16 तथा 20 को पूर्णतः विभाजित करती है। इसका मतलब उसने हमसे बड़ी से बड़ी पूछा, तो बड़ी से बड़ी मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब एचसीएफ, बड़ी से बड़ी मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब एचसीएफ। 12, 16 और 20। तो आपको डिफरेंस लेना था, हम देख रहे हैं डिफरेंस सबका समान आ रहा है, तो 4 डिफरेंस आ रहा। 4 3 12 होता है, 4 चक्कू 16 होता है, 4 पंचे 20 होता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी कितनी हो गई? 4 हो गई। वह बड़ी से बड़ी हमारी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम कोई और डिजिट ले लें, 10, 15, 30, हमने क्या ले लिया? 10, 15 और 30। तो यहाँ पे हमको कम दिख रहा है, तो 5 हो सकता है। 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चक्का 30। इसका मतलब एचसीएफ हमारा कितना है? 5 है, ठीक है। तो कभी देखो एलसीएम में छोटी छोटी होता है, क्योंकि एलसीएम की स्टार्टिंग ही लोएस्ट या लीस्ट से होती है। लोएस्ट लीस्ट का मतलब कम से कम है, छोटे से छोटी। तो सवाल की स्टार्टिंग में छोटी छोटी लेके चलेगा, ठीक है। और एचसीएफ में क्या होता है? बड़ी से बड़ी, क्योंकि एचसीएफ की स्टार्टिंग ही हाईएस्ट से होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छे समझ लेना, मैं एक सवाल लेता हूँ। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 110 तथा 128 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, ठीक है। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 110 और 128 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष। अब समझना, बहुत सारे टीचर के पास आपने पढ़ा होगा, वो क्या बताते हैं? डायरेक्ट अगर जो शेष बच रहा है उसको घटा के एचसीएफ निकाल देते हैं। क्या बताते हैं? अगर एचसीएफ निकालना है तो जैसे 110 में से 2 घटा देंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 108, और 128 में से 2 घटा देंगे, हमारा आ जाएगा 126। मतलब वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसको 110 128 को वह संख्या जो 110 128 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष देती है। जितना शेष देती है उतना घटा के जो हमारा आता है उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। 108 और 126 का डिफरेंस कितना आता है? 18 आता है। तो 18 से 108 भी कटता है, 18 से 126 भी कटता है। तो हमारा ये किसका क्या हो जाता है? आंसर होता है, ठीक है। लेकिन क्यों घटाते हैं? जैसे मैंने एलसीएम में आपको एक एक चीज़ तोड़ के दिखाई थी, ऐसा क्यों करते हैं? अगर हम उसमें क्या होता था, रिमाइंडर जोड़ दे रहे थे, रिमाइंडर जोड़ दे, इसमें रिमाइंडर घटा दे रहे थे। वो भी मैंने बताया था क्यों जोड़ दे रहे थे, इसमें क्यों घटा रहे हैं, हम आपको बताएंगे। अच्छा, मैंने नंबर सिस्टम में बताया था आपको, एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अच्छा, अब मेरी बात समझना, वो कह रहा है वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें। मेरी बात समझना, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 110 मतलब 110 को भाग करें वह किसी संख्या से, हमें संख्या नहीं पता है। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 110 को भाग करने पर 2 शेष बचे। यहाँ पे कितना शेष बचे? 2 शेष बचे। और ये पता चला मैंने, मान लो n बार गया है। कितनी बार गया? n1 बार। मान लो कि कितनी बार गया? n1 बार, ठीक है। 110 को किसी संख्या से विभाजित, बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करने पर 2 शेष बच रहा है। तो हमको पता है ये हमारा डिविडेंड होता है, ये हमारा क्या होता है? डिविडेंड होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? डिवाइजर होता है, भाजक। ये भागफल होता है, ये क्या होता है? शेषफल होता है,
ठीक है, एक तो ये हो गया, समझना ना कहाँ से मैंने वो स्टेप लिख दिया। अगला लिखें, अगर अच्छा थोड़ा इसी को हल कर लेते हैं, 2 इधर ले आते हैं तो 2 इधर आ जाएगा, तो xn1 बराबर आपका क्या बचेगा, 108 बचेगा। देखो 2 इधर आ जाएगा, 110 में से 2 गया 108, तो xn1 बराबर क्या आ जाएगा, 108 आ जाएगा। हम दोबारा यही फिर से फार्मूला लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगली बार उसने 128 को, 2 संख्या है ना, तो 128 को किसी संख्या से डिवाइड करने पे मान लो n2 बढ़ जाता है, 2 शेष बचता है, तो ये 128 यहाँ पे आ जाए क्योंकि 128 डिवाइड किया जा रहा। और भाजक हमारा कितना है, x मैंने मान रखा। देखो भाजक तो सेम होगा क्योंकि जो भाग देने वाली अधिकतम संख्या जो है वो तो सेम होगी, वो 110 को भी भाग दे रही है, 128 को भी भाग दे रही। मान लो n2 बढ़ गई होगी, शेषफल कितना बचा होगा, 2 बचा होगा। फिर से 2 को इधर ले आए, आप देखेंगे xn2 बराबर कितना आ जाएगा, 126 है, एक ये बन गया। आपने देखा कि मैंने कैसे इसको तोड़ा, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बता रहा था, मान लो 110 को डिवाइड करना है तो मैंने बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है डिवाइजर होती है, जीसीडी बताया था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये जो हमारा एचसीएफ होता है वो डिवाइजर, क्यों ये एचसीएफ होता है भी बताएंगे। अभी तो हमें एचसीएफ के बारे में पता नहीं चला, हम खाली इस सवाल के ऊपर पढ़ रहे हैं क्योंकि सवाल में इसने कहीं भी नहीं बोला कि एचसीएफ निकालिए। हम क्यों एचसीएफ निकाल रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं, उसकी घटना के ऊपर बात कर रहे हैं। भाज्य हमने 110 मान लिया, भाजक अपने पास हमने x मान लिया, और ये भागफल n1 मान गया, शेषफल 2 सवाल ने बोला था, 2 इधर आ जाएगा, xn1 108 आ जाएगा। फिर अगली बार 128 को भाग करना, भाजक सही में क्योंकि वह अधिकतम संख्या एक ही हो सकती है, ठीक है, हमने मान लिया, और कितनी बार भी कर सकता तो हमने भागफल n2 मान लिया। भागफल अलग अलग क्यों है, क्योंकि हमें पता नहीं कितनी बार गया है, ठीक है। डिवाइड करने वाली संख्या तो एक ही है लेकिन कितनी बार भाग गया वो नहीं पता, n2, और शेषफल 2 इधर ले आया। तो हमारे पास 2 संख्या बच गई। मेरे पास कितनी संख्या बच गई, मैं इसको 2 मिनट के लिए हटा देता हूं। तो हमारे पास 2 संख्या बच गई। एक संख्या तो बच गई xn1 बराबर 108 और दूसरी संख्या बच गई xn2 बराबर 126। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया ये संख्या है, ये भी एक संख्या, ये भी एक संख्या, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है कि हमको किसमें क्या निकालना, x निकालना है। क्या हमने अधिकतम संख्या किसको मान रखा था, x को मान रखा था। इसका मतलब हमको क्या निकालना है, x निकालना है, हमको x निकालना है, ये निकालना है। अच्छा, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, और दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। दोनों संख्याओं में जो कॉमन है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। वो क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। सबको बात समझ में, इसीलिए इसका एचसीएफ निकालते हैं। सबको मेरी बात क्लियर हो रही है। ये एक संख्या है और ये एक संख्या, ये दोनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। अच्छा, आप ये भी तो बोल सकते हो कि एलसीएम में भी तो कॉमन लेते हैं, लेकिन एक बात अगर हमारी समझना, अगर मैंने कहीं पे लिखा है 20 और कहीं पे लिखा है 25, तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 5 गुणे 4, सॉरी हाँ 5 गुणे 4, इसको 25 मान लो, और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, ये तो लिख सकते हैं। अब हमें जो ये कॉमन, हम इसको जो फैक्टर में तोड़ के लिखेंगे, ये को प्राइम फैक्टर है। मतलब इनको जो कभी कभी फैक्टर में तोड़ते हैं वो को प्राइम फैक्टर होते हैं। मतलब दोनों में कैल्शियम एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है। अगर दोनों में एचसीएफ देखो तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 है, इन दोनों संख्याओं का क्या एचसीएफ 1 है, 4 और 5 का एचसीएफ कितना है, 1 है, तो ये जो बड़े से बड़ा ही कॉमन हो सकता है। ये क्या हो सकता है, बड़े से बड़ा कॉमन, और बड़े से बड़ा कॉमन हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। आप देख लो 20 और 25 का एचसीएफ कितना आएगा, 5 आएगा। 20 और 25 का एचसीएफ कितना आएगा, 5 आएगा। मैं आपको एक और सवाल से समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा 12 और 16, 12 और 16, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 है। कॉमन क्या है, 4 है। जो इसके अलावा बच रहा है, उसके अलावा बच रहा है उनका एचसीएफ 1 है। तो ये कॉमन है, वही तो हमारा एचसीएफ है। क्योंकि कॉमन को हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, तो ये 2 बार लिखने की क्यों जरूरत करेंगे। तो जो कॉमन होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या को एक साथ ही लिख लेते हैं, 4। जो कॉमन होता है दोनों में, उन बड़ी से बड़ी संख्या को एक साथ लिख लिया। अगर इन दोनों में x x कॉमन है, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या ही होगी। अगर इस वाली संख्या में x है, इस वाली संख्या में x है, इसका मतलब ये बड़ी से बड़ी संख्या ही होगी। अगर ये बड़ी से बड़ी संख्या है और दोनों में कॉमन भी है, इसका मतलब वो क्या है, हमारा x है। वो क्या है, हमारा x है। इसका मतलब है कि इन दोनों में बड़ी से बड़ी संख्या x है, वो कॉमन भी है, इसका मतलब हमारी एचसीएफ है। अब इसका मतलब इन दोनों का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ये दोनों संख्या सेम है। अगर आप इसकी बात माने यही तो वो लिखे, इसका मतलब अगर 108 126 है, इसमें बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या निकालनी है। जैसे मैंने इधर से निकाला xn1 xn2 में से बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या निकाली, वो हमारी एचसीएफ आ गई। तो इसमें भी बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या निकालने के बाद एचसीएफ होगी। तो 108 126 का एचसीएफ निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस ले लो 18, 18 इसको भी काटता तो 18 सवाल का क्या हो गया आंसर। आपको पेपर में ऐसे करना नहीं है, आपको पेपर में ऐसे करना नहीं। मैंने इसकी भूमिका बताई है, कहां से आया,
क्यों इसको 2 इसमें माइनस किया, क्यों इसका एचसीएफ निकाला, क्योंकि सवाल ने कहीं नहीं कहा है कि आप इसका एचसीएफ निकालिए, सवाल ने डायरेक्ट बोला है। बच्चे रट लेते हैं कि अधिकतम संख्या हो तो घटा दो, एचसीएफ निकाल दो। तो ये पूरा उसका फॉर्मेशन था। इसी पे एक और सवाल लेता हूं मैं। वह अधिकतम संख्या याद करिए जिससे 122 और 243 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में नहीं, विभाग करने पर 2 व 3 शेष बचे, 2 व 3 शेष। वही तो सवाल है, वही तो सवाल है। अगर शेष बच रहा है तो घटा देंगे। आप देखोगे हम क्या करेंगे, 122 में से 2 घटा देंगे, 122 में से 2 घटाया 120 आ गया, और 243 में से 3 घटा देंगे, 243 में से 3 घटा दिया 240 आ गया, और 240 और 120 का हमको एचसीएफ निकालना है, इसका एचसीएफ आंसर ले लेंगे, 120 आ जाएगा। फिर वही मैं बोलूंगा, देखो क्यों घटाया, मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पे करके बता दूं। 122 को विभाजित करना, भाज्य हमारा 122 हो जाएगा, भाजक मान लिया x बार गया, और ये n1, और शेषफल हमारा कितना बचा, 2 बचा। तो अब देखो 2 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 120 x n1, ठीक है। फिर अगली बार 243 है, x बार गया, ये n2, और ये शेषफल 3 आए, 3 इधर आ गया, 240 बराबर x n2। फिर आप देखोगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, x बड़ी से बड़ी संख्या है, इसका मतलब 120 और 140 240 में बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लेनी, और बड़ी से बड़ी संख्या को कॉमन लेने का मतलब होता है कि क्या वो उसका एचसीएफ होगी, वो उसकी क्या होगी, एचसीएफ होगी। जैसे इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 120 गुणे 1, इसको लिख सकते हैं 120 गुणे 2। अब देखो 1 और 2 का तो एचसीएफ 1 है, तो सबसे बड़ी कॉमन संख्या हमारी क्या होगी, 120। 120 ही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। रटना नहीं, समझना है भाई। अगर आप समझ के चलेंगे ना तो आपके सामने कोई भी सवाल आ जाए वो आप फटाक से लगा लेंगे, और रट के चलेंगे तो नहीं लगा पाएंगे। जो भी सवाल मैं यहाँ पर कराता हूँ वो समझ लिया करो कि आए हुए हैं एग्जाम में। किसमें आए हुए हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। अगला संख्या लेते हैं, वह सवाल लेते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 1305, 4665 तथा 6905 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। बच्चा क्या करता है, रट लेता है। यही है ना, 1305 400, ये सीजन में सवाल आया हुआ है। ठीक है, आज मेरे को गला बहुत सूख रहा है मेरा, समझना। उसने बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो 1305, 4665, ठीक है, और 6905 को डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिर समान से बचे। बच्चे के माइंड में क्या है, घटा लो और एचसीएफ ले लो। रट लिया बच्चे ने, 1305 लिखा है, 4665 लिखा है, और टीचर ने भी उसको रटवा दिया कि कभी सवाल ऐसा है कि समान शेष बचे उसको घटा लो। हालांकि आपको ये रटना ही पड़ेगा। रटने का मतलब है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाए, क्योंकि हम जो करा रहे हैं ये इतना बड़ा नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। ऐसा आखिर ऐसा होता क्यों है। अगर आप कॉन्सेप्ट से चलेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो पेपर वाला कितना भी सवाल घुमा ले लेकिन आपसे सवाल जोड़ लेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट पे चले हैं और रट के चले, वो सवाल उसने घुमा दिया तो समझ लो आपका हो गया काम। ठीक है, फिलहाल जो हम लोग ने पढ़ा रखा है कि इसका रेफरेंस लेंगे, तो देखो 46 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 4665 माइनस 1305, इसका डिफरेंस अगर ले लो तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, मतलब इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3365। फिर इसका डिफरेंस लो, किसका, 6905 और 4665, इसका डिफरेंस ले लो 6905। आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे करने में मज़ा आती है। ठीक है, ये 0 हो गया, यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा, 8 में से 6 गया 2 आ गया, 2240। ऐसे नहीं आप यहाँ से उठा सकते, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गया 2, और 6 में से 4 गया 2। ठीक है, और फिर इसका ले लो। ठीक है, 1305 कितना आ जाएगा, 5600 आ जाएगा। देखो 5 में से 5 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 6 में से गया 5। ठीक है, अच्छा आप ये भी समझ लेना क्या करें। आप सोचोगे पहले इसको हटाया, इसको आप समझना, घटाने में हर एक चीज़ 2-2 बार आनी चाहिए। बस समझ लो हमारा घटाना सही है। घटाने में भी लोग कंफ्यूज आए, 2-2 चीज़ हमारी
हमारी जो चीज़ है वो 2 बार आनी चाहिए, ठीक है, उसके अलावा नहीं। आप किसी को आगे पीछे करो, माइनस आए तो माइनस को इग्नोर कर दो। जैसे 4654 2 बार आया, सही है। 305 ये 2 बार आया, ये 2 बार आया, इसका मतलब हमारा घटाना तो बिल्कुल सही है। आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, आप इससे भी घटा सकते हैं, इससे भी घटा सकते हैं, फिर इससे घटा सकते हैं। अगर माइनस आएगा तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, अगर माइनस आएगा तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो हम तीनों को आपस में एक बार डिफरेंस ले लेते हैं, पहले का दूसरे का, दूसरे का तीसरे का, तीसरे का पहले का। तो जो डिफरेंस लेने के बाद जो हमारी संख्या आती है उनका एचसीएफ निकालते हैं। अब इनका एचसीएफ निकालना, किसका निकालना, यहाँ पे लिख लेते हैं 3365, 2240 और 5600 का, ठीक है। तुमने बताया एचसीएफ निकालने के लिए आपको लोएस्ट टर्म में क्या ले लेना, डिफरेंस ले लेना। तो 3365 और 2240 का अगर डिफरेंस ले लें हम, 65 ही है ना, देखो यहाँ पे 0 होगा, आप लोग मुझको बताते नहीं हैं। 3360, यहाँ पे 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 1120। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया एचसीएफ, और ये 1120 देखो, इसको भी काटती है, 3 बार चला जाए, 11 3 33 और 20 3 60 चला जाए, 11 दूनी 22, 20 दूना 40, 11 5 55, 20 5 100। इसका मतलब जो ये एचसीएफ आ गया उसका कितना आ गया, 1120 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 0 था, वो घटाने में थोड़ी मैंने गलती कर दी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा, ऐसा होता क्यों है, ये ऐसा क्यों होता है, मैं उसकी तफ्तीश करने जा रहा हूँ। ये तो आपने देख लिया, ये सवाल आया हुआ सीजीएल में। तो यहाँ से लिखने के स्टार्ट करता हूँ मैं। आपको फार्मूला पता है, भाज्य बराबर क्या होता है। अच्छा, ये सबको समझ में आ गया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ तो अच्छे से समझा देता हूँ। बोर्ड है छोटा मेरा और सवाल बड़े बड़े आ जाते हैं। इसको बेटा संख्याओं को साइड में लिख लेता हूँ, उसको हटा देता हूँ। 1305, 4665 और 6905। ऐसे करना नहीं है, लेकिन मेरा मन होता है कि मैं आपको पूरा बता दूं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं जब कभी भी पढ़ाई करता हूँ ना तो उसको देखता हूँ, सोचता हूँ ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले 1305 को अगर डिवाइड करेंगे किसी संख्या से, हमको इस बार कुछ भी नहीं पता है। 1305 को किससे डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, n बार जाएगा, शेष पता नहीं, समान शेष आ रहा है तो k मान लेंगे। इसका मतलब 1305 अभी पिछले सवाल में किया, 1305 बराबर भाजक हमारा x, ये n1, शेष कितना आ गया, k आ गया, ठीक है। सबको बात समझ आ गई। और नेक्स्ट बार में वो 46654 जाएगा, कितना जाएगा 4665 और ये x रहेगा, लेकिन ये देखो हमारा ये तो सेम रहेगा क्योंकि सेम संख्या से डिवाइड किया जा रहा है, और ये चेंज होता रहेगा। और ये हमारा शेष इस बार के, क्योंकि शेष हमेशा समान है, उसने बोला समान शेष बचे। 6905 x इंटू n3 प्लस के, ये हमारा क्या आ गया, समान शेष आ गया। सबको बात समझ में आ गई। इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, हमको ये x की वैल्यू निकाले। हम अभी तक तो इतना तो समझ चुके हैं, जो x आ रहा है वो हमारा कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन है, यही हमारा एचसीएफ है। मतलब हमको x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमको यही पता लगाना है, यही डिवाइड कर रहा है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया, कैसे कैसे निकालेंगे, तो आप देखोगे k हमारे समस्या क्रिएट कर रहा है, k हमारे साथ क्या कर रहा है, समस्या क्रिएट कर रहा है। मान लो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 3, तो हम देखेंगे 2 में से अगर 1 घटा दे तो k कट जाएगा। देखो क्या करते हैं, अगर 4665 में से अगर ये हम घटा देते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, xn2 माइनस xn1, सॉरी पहले इसको xn2 प्लस k, फिर ये वाला घटाओ माइनस xn1 माइनस k, ठीक है। हमने क्या किया, 4665 में से 1305 घटा दिया, xn2 प्लस k लिख लिया, और इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस पूरा पूरा कट गया, तो ये 5 हो गया, 6 ये 6 हो गया, 6 में से 3 गया, ये 3 हो गया, 4 में से मतलब ये 3360 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से अगर दोनों से x कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, n2 माइनस n1, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। आगे समझते हैं। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 6905 में से 6905 में से आपको अगर 4665 घटाएं तो क्या होगा, xn3 प्लस के, इसको घटाएंगे तो xn2 माइनस के से के चला गया, इसको घटा दो ये 0 आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4 आ जाएगा, और 8 में से 6 गया 2 आ जाएगा, और 6 में से 4 गया 2, 2240, और इधर से अगर x कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, n3 माइनस n2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 5 आ गई। और इसी प्रकार से इक्वेशन 6 लाएंगे तो मतलब 3 में से 1 घटा देंगे। 6905 में से यहाँ पे लिखते हैं 6905 में से 1305 ये क्या हो जाएगा, xn3 प्लस के प्लस माइनस xn1 माइनस के कट गया, ये देखो 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 5600 आ जाएगा, और इधर x कॉमन ले लेंगे तो n3 माइनस n1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 6। आपने देखा कि हमको घटाना पड़ा। आपने देखो हम अब क्या बता रहे हैं कि मैंने पहले ये 3 इक्वेशन लिखी, पूरा एचसीएफ भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल पर डिपेंड है। हमने क्या किया, ऐसे लिख लिया, इन
कैसे लिखा मैंने आपको बताया। फिर हमने बताया था कि ये x की वैल्यू हमको निकालनी है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो ये k एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस k को हमको हटाना पड़ेगा, इस k को हटाना पड़ेगा। तो k हटाने के लिए हमने देखा अगर इसको घटा दें तो ये प्लस का k माइनस का k, प्लस का k और माइनस का k, प्लस का k और माइनस का k आपस में कट जाएगा, तो इसको घटाना पड़ेगा, इसलिए घटाया। बच्चे वो टीचर बता देगा समान शेष बच रहा है तो घटा दो। क्यों घटा रहे हो, आपने देखा कि हमको इस समान शेष को घटाना है, ठीक है, इनको हटाना है, तो हमने इसको घटा दिया। फिर एक इक्वेशन आ गई बिना के की, फिर इससे इसको घटाया, फिर दूसरी इक्वेशन, फिर तीसरी इक्वेशन। हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। कौन कौन सी? पहली इक्वेशन ये आ गई x n2 माइनस n1 बराबर 3360, x n3 माइनस n2 बराबर 2240, फिर x n3 माइनस n1 बराबर 5600। अब हमको x की वैल्यू निकालनी थी, हमारा उद्देश्य तो x की वैल्यू निकालना था, तो x हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो इससे भी HCF निकाल लो। HCF बताया मैंने बताया किसी को 2 का डिफरेंस ले लो, तो 3360 इसका डिफरेंस 0, 6 में से 4 गया 2, 1 1, मतलब हमारा जो आंसर आ गया 1120 आ गया। आपने देखा, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको बिल्कुल जैसा टीचर बता रहा है वैसा ही करना। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि अगर समान शेष बच रहा है तो आपको याद रखना पड़ेगा। और मैं बोलता हूँ मैथ में याद नहीं करना, मैथ में अभ्यस्त होता है, मतलब हमको उसकी आदत पड़ जाती है। समझ बात आ रही है? जैसे किस प्रकार से बाइक चलाते हैं, तो क्या हम जैसे सामने एकदम से कोई आ जाता है तो हमने क्या याद कर रखा है कि सामने कोई आएगा तो एकदम ब्रेक लगाएंगे, याद नहीं कर रखा, उनको अभ्यस्त हो गया है कि जब कोई सामने ब्रेक आएगा माइंड एकदम से काम करता, ब्रेक मार देंगे गाड़ी रुक जाएगी। सबको बात समझ आई? तो वो अभ्यास होता है, रटना नहीं। हमने रटा नहीं कि ब्रेक मारना, वही आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे ही आपकी आंखों के सामने समान शेष बचेगा तुरंत आपके सामने आ जाएगा कि हमको उनको घटा के आंसर लिखना। सबको मेरी बात समझ आ रही है? तो किस तरीके से हम इस सवाल को हल करते हैं, और ये आता कहाँ से है? इस तरीके से आता है। हालांकि बहुत बड़ा हो गया, जैसे मैंने एलसीएम में आपको 3 टाइप लिख के बताए थे, तो इसमें भी मैं टाइप लिख के बताता हूँ आपको, उसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख हूँ टाइप 1, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो x, y तथा z को पूर्णतः विभाजित करती है। तो इस टाइप का अगर सवाल आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? HCF ऑफ x, y और z। ठीक है, आगे लिखें। टाइप फर्स्ट हो गया ये, टाइप सेकंड, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो x, y तथा z को भाग देने पर प्रत्येक दशा में r शेष छोड़ती है या बचता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर r शेष बच रहा है तो वो घटा देते हैं। क्यों घटाते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। x माइनस आर, y माइनस आर, z माइनस आर करेंगे, उसका क्या निकाल लेंगे? HCF निकाल लेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर टाइप 3 भी लिख लेते हैं, वह सेम है, टाइप 3 टाइप 2 एक ही है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो x, y तथा z को भाग देने पर क्रमशः a, b तथा c शेष छोड़ती है। ठीक है, तो अगर क्रम से a, b, c शेष छोड़ती, मैंने आपको बताया था अगर अलग अलग शेष आए तो x माइनस ए, y माइनस बी, z माइनस सी, इसका क्या निकाल लेंगे? HCF निकाल लेंगे। अब देखो ये मॉड होता है, क्या होता है? मॉड होता है कि इनका जो है डिफरेंस अगर माइनस भी आ रहा है उसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। मॉड का मतलब होता है मॉड के बाद आने वाली वैल्यू क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। और एक मैंने आपको और बताया था, वो क्या बताया था? समान शेष बचता है। टाइप 4, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो x, y तथा z को x, y, z का भाग देने पर, देखो हिंदी लिख लेना, भाग देने पर समान शेष बचे। कैसा शेष बचे? समान शेष। तो मैंने आपको बताया क्या करते हैं हम? y माइनस एक्स, z माइनस वाई और z माइनस एक्स आपस में घटा लेते हैं, उनका क्या ले लेते हैं? HCF ले लेते हैं। तो ये 4 टाइप के हमने पढ़े। कैसे कि
कैसे कैसे 4 टाइप के पढ़े, मैं फिर से एक बार आपको अच्छे से डिटेल में लिख देता हूँ। हिंदी देखो भाई, मेरी राइटिंग ख़राब है और बहुत ही ख़राब है, मुझे तो ऐसा लग रहा है फिलहाल हमको माइंड में ये लेके चलना है, अगर हमको कोई ऐसा सवाल आ जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इसको करने से इतना मतलब विभाजित करने पर जो पूर्णता विभाजित कर देती है, ये पूर्णता विभाजित करती है। जब पूर्णता विभाजित की बात आ जाएगी तो तीनों का हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। और जब कभी क्या आ जाए कि वह संख्या जो एक्स वाई तथा जेड को भाग देने पर आर शेष बचता है, प्रत्येक दिशा में आर शेष बचता है, तो ये आर घटा के उसका क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। और अगर अलग अलग शेष बच रहे हैं वो भी घटा देंगे। यही सेम सवाल है, इसका भी क्या लेंगे, एचसीएफ। इनका जो डिफरेंस है पॉजिटिव आना चाहिए। अगर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो आपस में डिफरेंस, जैसे ये एक्स वाई जेड को डिवाइड करने में समान शेष बच रहा है तो इनका डिफरेंस y माइनस एक्स, जेड माइनस वाई और जेड माइनस एक्स, इसका क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। तो ये एचसीएफ का बेस था, कैसे कैसे एचसीएफ काम करता है। जैसे मैंने एलसीएम में भी पढ़ाया कि कैसे एलसीएम काम करता है, कैसे एचसीएफ काम करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पे प्रैक्टिस करनी है। अभी एचसीएफ और एलसीएम को मर्ज सवाल लाएंगे, जैसे मैंने एलसीएम के बारे में आपको बता दिया, एचसीएफ के बारे में बता दिया। अब एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस बचे हैं, मैं उनके क्वेश्चन को एक साथ कराने का मेरा उद्देश्य, पहले मैं सोच रहा था अलग अलग कराऊंगा अलग वीडियो में, लेकिन मैं अब क्या करूंगा, एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे बच्चे के सामने सवाल आता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें एचसीएफ निकालना है कि इसमें एलसीएम निकालना है, थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है बच्चे के मन में। जैसे मैं एलसीएम पढ़ाऊंगा उसके बाद एलसीएम के सवाल ले लूंगा तो बच्चे के माइंड में रहेगा कि मुझे एलसीएम ही निकालना है इसका, लेकिन दोनों के सवाल मैं एक साथ लेके चलूंगा, एलसीएम और एचसीएफ के, जिससे आपको पता चलेगा कि किसमें एलसीएम निकालना है, किसमें एचसीएफ निकालना है, कैसे पता करेंगे, जिससे आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा, मतलब लग रहा हो कि कुछ समझने लायक था, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।